किसी का वीडियो आप ठीक हुआ? हाँ, विनोद सिंह जी भैया। हाँ, मैं जा रही है मेरी आवाज। हाँ बिल्कुल, आप ठीक है, आप एकदम झकास है। धन्यवाद, धन्यवाद एकदम मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, बहुत सभी बढ़िया। सांसदगण, विधायकगण। मैं बगोदर में ही लगातार रह रहा हूँ और बगोदर सरिया बिरनीम जो आंकड़े देख रहे हैं उसी से संदर्भ में मैं बात करूंगा कि पिछले दिनों यहाँ 13 के आसपास मौतें हुई जो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड है, हॉस्पिटल आकर के उनकी मौत हुई। और वो सारे मैंने रिपोर्ट देखा, मैं स्वयं अस्पताल गया, वो जब वो हॉस्पिटल तब आते हैं जब उनकी 70-80 ऑक्सीजन लेवल आ जाता है। तो मौतें हुई है 50 से ज्यादा हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें 27-28 के घरों में मैं खुद गया जो हॉस्पिटल नहीं आए और सबकी एक ही शिकायत थी, बुखार खांसी। 4-5 दिन में बुखार ठीक हो गया, किसी के दम खुलने से या कुछ 3-4 दिनों के बाद हार्ट अटैक वगैरह से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि या तो लोग आ नहीं रहे हैं हॉस्पिटल, और जो आ रहे हैं वो बहुत विलंब से आ रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पूरे संसाधन हो, सहिया हो, पारा शिक्षक हो, तमाम लोगों को हो, हर गांव में, मैं अपने गांव में बता रहा हूं, मैं गांव में ही हूँ, 25 से ज्यादा लोग बीमार थे। मैंने 10 लोगों को जांच करने के लिए भेजा तो 10 में से 9 निकले पॉजिटिव। तो ये रेशियो मैं अपने गांव का ही उदाहरण बता रहा हूँ। तो ये है, तो सारे लोगों को हमें इसमें लगाना होगा कि लोग जांच कराएं, जांच के लिए जाएं, और शुरुआत में ये चीजें हर घर में 3-4। अब दूसरी बात है, वो जाएंगे तो क्या, तो यूं ही बहुत देर आते हैं, और जब देर आते हैं तो गिरिडीह की ये स्थिति है कि सरिया जो अनुमंडल मुख्यालय है, डुमरी है अनुमंडल मुख्यालय, धनवार है अनुमंडल मुख्यालय, जमुआ है, यहाँ हम कोई बेहतर सुसंगठित जो है ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था जो है अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि ऑलरेडी काफी देर हो जाती है, तो कम से कम जो अनुमंडल मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, इन जगहों पर यह व्यवस्था जो है हमें से ये चीजें करनी चाहिए। फिर तीसरी चीज है रिपोर्ट। मैं खुद इसका गवाह, मैंने 3-3 बार जांच कराया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट ही आती है 10 दिनों। इस बार भी हमारा रिपोर्ट तब आया जब मैं पॉजिटिव से ठीक हो गया, इस बार भी तो 10 दिन 12 दिन ये सर। तो गिरिडीह में कम से कम 8 आप कह रहे हैं, तो पता नहीं उसमें गिरिडीह शामिल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें लग रहा है कि है तो अच्छी बात है, गिरिडीह को जो है आरटीपीसीआर वहां होना चाहिए ताकि लोगों की जांच हो। दूसरी बात जो हमारा कहना, मैं कई राज्यों में देख रहा था, जो निजी अस्पताल वगैरह लोग देख रहे हैं, मैं सर्च करके देख रहा था वो कितना सही है। आप बताएं कि आयुष्मान कार्ड के तहत भी कुछ राज्यों में, कुछ छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मैं देख रहा था, अब वो रिपोर्ट आ रही थी सर्च में, कितनी सही है कि आयुष्मान कार्ड के तहत भी कोरोना का उपचार जो है हो रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो संभावना तो तलाशी जानी चाहिए, और आयुष्मान कार्ड के तहत भी जो है वो मुआवजा हो। हमारे यहाँ 4 प्रवासी मजदूरों की भी मौत हुई, कर्नाटका में हुई, बंबई में हुई। अब ऐसी स्थिति में उनकी लाश भी नहीं ला रहे हैं। जो लोग घर में मौत है लाए तो उसके लिए राशि खर्च हो जाती है, उनके परिवार वाले जा रहे हैं उनकी अंतिम क्रिया में तो प्लेन से भेजना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है जो प्रवासी मजदूरों का हम लोगों ने दुर्घटना में मौत का मुआवजा रखा है, उसका दायरा थोड़ा इस तरह की जटिल बीमारियां जब हो रही है तो विस्तार करना चाहिए, ताकि इसमें भी उनको जो है जोड़ा जाए। क्योंकि इतनी राशि 1 लाख रुपया अगर आप दे रहे हैं गैर रजिस्टर्ड मजदूरों को, तो खर्च हो रहे हैं, उसके परिजन यहाँ से दाह संस्कार उनके जाए या वो आए, तो ये दायरे में थोड़ा विस्तार करना चाहिए। और इसी से संदर्भ में अभी पत्रकारों समेत तमाम जो लोग फ्रंट लाइन में डेथ में है, नागरिकों की भी डेथ हो, अगर सरकार इस संदर्भ में भी सोचा जाना चाहिए कि इनको क्या सहायता दी जा सकती है। मैं लगातार यहाँ जितने भी कोविड हॉस्पिटल हैं, बगोदर है, बिरनी और जा रहा हूँ, और पूरी व्यवस्था नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों में टिकी हुई है, और वो एकदम लगातार काम कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं और फिर भी काम कर रहे हैं, लगातार चीजें कर रहे हैं। और लेकिन जो अनुबंध पे हैं, वैसे मैंने अभी शायद चिट्ठी एक देख रहा था कि मुख्य सचिव का एक पत्र था कि जो अनुबंध कर्मी है 3 महीने 4 महीने का बकाया है उनका तत्काल भुगतान हो। तो ये पत्र भी जो जारी हुआ है उनका 4 महीने का भुगतान हो जाए तत्काल जो है। और बीमा की जो बात कर रही थी, ये सारे कह रहे हैं कि अगर वो बीमा है फ्रंट लाइन वर्कर्स का, तो उनका कहना था हमसे कोई साइन नहीं हुआ है, सिग्नेचर नहीं हुआ है, तो वो सारी चीजें किया जाए। तीसरी चीज जो है इसमें कि जो शव वाले हो रही है, सबसे परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी डेथ हो जा रही है तो शव नहीं, तो कई एम्बुलेंस पड़े हुए हैं एमपी एमएलए से दिए हुए। तो मुझे लगता है कि जिला को एक निर्देश देना चाहिए कि अनुबंध के आधार पर कम से कम ड्राइवर की नियुक्ति हो, कि कम से कम जो है, क्योंकि जब लोग जीवित रहते हैं तब तो किसी तरीके से वो ले आते हैं हॉस्पिटल तक, लेकिन जब डेथ हो जाती है
तब एक अजीब तरीके की दूरी और एक अलगाव एलिनिएशन बन जाता है। तो वो एक कोशिश होनी चाहिए। सरिया से संबंधित है कि पिछले दिनों कैबिनेट से आपने पीएससी भी नहीं है, बना था उसकी प्रथम बिल्डिंग, उसकी कैबिनेट से रिवाइज स्वीकृति भी हुई, लेकिन शायद आवंटन नहीं हुआ था। अगर वो आवंटन हो जाता तो निविदा निकल जाए, ताकि हम लोग 2 महीने 3 महीने में वो बिल्डिंग कम से कम बन जाएगी अनुमंडल मुख्यालय में। तीसरी चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है, प्रशासनिक जो दिक्कत आ रही है, बगोदर सरिया की नहीं, इनको उपायुक्त लगातार, इसमें कोई शक नहीं है, गिरिडीह में लगातार पहले भी इस दौर में भी पूरी व्यवस्था संभाले हुए देख रहे हैं, लेकिन जिला बड़ा हो जा रहा है और यहाँ सरिया अनुमंडल में प्रभार पर है एक एसडीओ और वो सक्षम नहीं है, वो एक बैठक भी नहीं, कहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है नहीं है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, तब उस पर मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अस्थायी जो है एसडीओ जो है सरिया अनुमंडल में जो है दिया जाना चाहिए। एक दिक्कत हो गई है बिरनी में जो है वो अप्रैल माह का जो राशन, जब इस समय राशन हो पेंशन हो वो लोगों को मिले, एडिशनल हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन 1 माह का राशन जो है उपायुक्त भी हमारी बात सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा भी था कि हम देखेंगे। अभी 1 माह का राशन नहीं मिला है, मेरे का राशन को अलग बात छोड़िए अप्रैल का। और तीसरा जो अभी अब धान जो है बारिश, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, नेट पर कटा भी इसलिए लगातार बारिश हो रही है, बीज वगैरह डालने की भी किसानों का, लेकिन धान जो बेचे थे किसान वो अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम किसानों का जो है धान का जो है वो भुगतान हो जाए। धन्यवाद। लेकिन मैं फिर कहूंगा क्योंकि ये स्थितियां हैं गिरिडीह में, इन चीजों का थोड़ा सा और विस्तार किया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती है। और जरूरी है सबसे गांव से लोगों को सही समय में निकाल के हॉस्पिटल ले जाना, पूरी ऊर्जा हमें इस बात पे अभी लगाए जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं खुद देख चुका हूँ रजिस्टर मौत तो हमारे यहाँ 12-13 हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा मौत हो चुकी है, और 27-28 घरों में मैं तो खुद जाकर के देखा हूँ। ये स्थितियां हुई कि बुखार, खांसी, फिर हार्ट अटैक या फिर दम फूलने से मौत हुई। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद। गौरी जी कहोगे?